प्यारे आर्यन, जीते रहो। मैं जानता हूँ कि तुम्हें ये ख़त नहीं मिलेगा, और अगर मिल भी गया तो तुम इसे पढ़ने या सुनने की तकलीफ़ नहीं उठाओगे। इसके बावजूद मैं एक जुनूनी शिद्दत के साथ तुम्हें ये ख़त लिख रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारे पिता ने कहा था कि तुम अगर किसी चीज़ को शिद्दत से चाहोगे तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने की साजिश करने लगेगी। क्या ख़बर तुम्हें ये ख़त मिल ही जाए और तुम इसे पढ़ या सुन भी लो, और इस ख़त के आखिर में दी गई नसीहत पर अमल भी कर लो। ख़त के शुरुआत में ही तुम्हें बता दूं कि जब तुम्हारी गिरफ्तारी हुई थी तब न तो मैं खुश हुआ था और न ही दुखी, लेकिन मुझे खुशी उस वक्त मिली जब टीवी चैनलों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के कुछ धुरंधर, लंपट और दरबारी किस्म के लंबी लंबी ज़ुबान वाले पत्रकारों के माध्यम से मुझे इत्तला मिली कि जेल में तुम कैसे सोए, कितनी करवटें बदलीं, क्या खाया, खाना घर से आया कि हवालात के घोड़े के दाने से पेट की आग बुझाई। पूछताछ के दौरान तुम कैसे संभले, कैसे टूटे, तुमने अपना इक़बाल जुर्म कैसे किया, तुमने कैसे इकरार किया कि तुम्हारे पास से प्रतिबंधित चीज़ बरामद नहीं हुई है, तुम्हारे किस दोस्त ने तुम्हें फंसाया, तुम्हारे ड्राइवर ने कैसे कैसे राज उगले, तुमने कितनी सांसें लीं। लेकिन रुको, सांस की बात पर मैं उनकी सांस में सांस कैसे मिला सकता हूँ। अभी कुछ दिनों पहले ही, खैर जाने दो, जिस चीज़ को लोगों ने भुला दिया है उसे याद करके क्या फ़ायदा। आसमान में मंडराते चील कौवों और नदी किनारे दौड़ते कुत्तों का यहाँ जिक्र क्या मायने रखता है। सड़क पर, रेल की पटरियों पर, महानगरों से गांव की ओर जा रही चींटियों की झुंड को याद करके क्या हासिल होगा। छोड़ो इन बेकार और वाहियात बातों को। मुझे यकीन है कि तुमको हवालात में पहली रात नींद नहीं आई होगी, बाद में सब कुछ सहज लगने लगा होगा। प्यारे आर्यन, हवालात में तुम्हारे साथ सेल्फी लेने वाला गंजे सिर वाला ठग, जिसे अब एक ठगी के मामले में पुलिस ने लुकआउट नोटिस जारी कर दिया है और जिसे तुम्हारे खिलाफ गवाह बनाया गया है, और उसके साथ वो राजनेता जो तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें हवालात तक पहुंचा आया था, उनके बारे में जान लेने के बाद तुम पूछ सकते हो कि गंजे सिर ठग ने किस हैसियत से हवालात में तुम्हारे साथ सेल्फी ली और वो राजनेता तुम्हारा हाथ पकड़कर कैसे अंदर ले जा रहा था। लेकिन तुमसे पहले एक दूसरा नेता इस सवाल को पूछ चुका है। उसको जवाब मिला कि कोर्ट में जाकर केस करो, हमने सब कुछ कानूनी तौर पर किया है। एक प्राइवेट डिटेक्टिव जिस पर धोखाधड़ी का मामला चल रहा हो, उसके द्वारा एक मुलजिम के साथ सेल्फी लेना और उसे वायरल करना, हिरासत में लिए गए एक भारतीय नागरिक के गिरबान पर एक राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता द्वारा हाथ डालना, सब कुछ कानून के मुताबिक हुआ था। तुम्हें बता दूं कि एक बार एक नाकर्दा गुनाह के सिलसिले में मुझे भी हवालात की हवा खाने की नौबत आ गई थी। गिरफ्तारी के मंडरा रहे बादलों के एहसास को मैं शब्दों का जामा नहीं पहना सकता, लेकिन तुम तो उस दौर से गुजर चुके हो, इसलिए तुम उस एहसास को समझ सकते हो। लेकिन धुरंधर, लंपट और दरबारी किस्म के लंबी लंबी ज़ुबानों वाले पत्रकारों में से शायद ही कोई होगा जो इस एहसास से गुजरा हो। शायद कुछ हैं जो सुपारी जर्नलिज्म के इनाम के तौर पर तिहाड़ वगैरह का दौरा कर चुके हैं। दरअसल वो तुम्हें और तुम्हारे परिवार को मुश्किल में देखकर पिछले जन्म की अपनी अतृप्त आत्मा को तृप्त कर रहे हैं। प्यारे आर्यन, लंबी लंबी ज़ुबान वाले पत्रकारों द्वारा तुम्हारे पिता के बारे में बहुत कुछ कहा जा रहा है। वो कह रहे हैं कि तुम्हारे बाद अब उनकी बारी है। भक्त होने के नाते तुम्हारे पिता को भी मैं एक सलाह देना चाहता हूँ कि जैसे हमारे यशस्वी नेता पत्रकारों, सिविल सोसाइटी के लोगों, छात्रों और सामाजिक कार्यकर्ताओं से अपनी आलोचना सुनकर खुश होते हैं, उनकी नौकरी पर आंच नहीं आने देते, उनके दफ्तरों पर सरकारी महकमों को नहीं छोड़ते, तुम्हारे पिता का आचरण बिल्कुल वैसे ही होना चाहिए। शिल्पा शेट्टी के जैसे फ़ौरन रिएक्ट नहीं करना चाहिए। कुछ हमारी तरफ के लोग कह रहे हैं कि इन्होंने ही तुम्हारे पिता को सुपरस्टार बनाया है। मैं इनसे आग्रह करूंगा कि जैसे इन्होंने तुम्हारे पिता को सुपरस्टार बनाया है, मेरी भी तमन्ना है कि मुझे भी वैसा ही बना दें। मुझे भी सुपरस्टार बनना है। इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि मुझे एक्टिंग नहीं आती, सिनेमा की तकनीक के क ख ग घ से भी वाकिफ़ नहीं हूँ। इन जैसे मेहरबान जब किसी राह चलते लड़के को सुपरस्टार शाहरुख खान बना सकते हैं, तो फिर मुझे क्यों नहीं बना सकते। मैं तो अपने आप को भक्त भी कहता हूँ। प्रिय आर्यन, चूँकि तुम एक कैपिटलिस्ट बाप के बेटे होने के साथ साथ एक सामाजिक प्राणी भी हो, इसलिए मेरे ख़त को यहाँ तक पढ़ या सुन लेने के बाद तुम्हारे मन में ये जान लेने की हलचल पैदा हो रही होगी कि मैं कौन हूँ। तुम्हारी गिरफ्तारी पर किसी किस्म का जज्बा न दिखाने के बावजूद तुम्हारी हवालात की रुदाद ने मुझे क्यों कर खुश किया। तो इसका जवाब यह है कि मैं एक आम आदमी हूँ।
तुम मुझे कंफ्यूज्ड भक्त भी कह सकते हो। पहले भी मेरी जेबें कोई बहुत चुस्त नहीं थीं, लेकिन नोटबंदी, कोरोना और लॉकडाउन के बाद जो ढीली हुई हैं कि बस। गालिब के शब्दों में कहूँ तो मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पर कि आसान हो गईं। अब 2 वक्त की रोटी की फ़िक्र छोड़कर हम दूसरों की तकलीफ़ में अपनी खुशी तलाशते हैं। तुम्हें बता दूं कि हम समाज के उस तबके से आते हैं जिसने आजकल अफीम खा रखी है। नहीं, तुम जिसके आरोप में गिरफ्तार हुए हो और जो तुम्हारे पास से बरामद नहीं हुई है, वो वाली नहीं, वो मार्क्स वाली। मार्क्स का नाम तो सुना है ना, कार्ल मार्क्स, हार्ट ऑफ हार्टलेस क्रीचर। खैर, तुम क्या जानो कार्ल मार्क्स को, तुम तो ठहरे कैपिटलिस्ट बाप के बेटे। जॉर्ज ऑरवेल को तो पढ़ा ही होगा, ऑल एनिमल्स आर इक्वल बट सम एनिमल्स आर मोर इक्वल देन अदर्स। कुछ भटके हुए लोग कह रहे हैं कि तुम्हारे नाम का आखिरी हिस्सा मोर इक्वल वाली कैटेगरी में आता है, लेकिन मैं उनसे इत्तेफाक नहीं रखता। एक सेलिब्रिटी होने के नाते मोर इक्वल वाली कैटेगरी में तुम्हारे पिता का नाम फिट बैठे, और उस हवाले से तुम्हारा नाम पूरे का पूरा, सिर्फ आधा नहीं। रिया चक्रवर्ती का केस तो तुम्हें याद ही होगा। एक अच्छी भली लड़की के आचरण को लंबी लंबी जुबान वाले मीडिया ने अपने पैरों तले ऐसे रौंदा जिसकी मिसाल मिलनी मुश्किल है। तुम्हारे मामले में भी कुछ धुरंधर, लंपट और लंबी लंबी जुबान वाले दरबारी पत्रकार सुशांत के धागे ढूंढ रहे हैं, और मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारे बाद भी जो सेलिब्रिटी तुम्हारे जैसे ही इल्ज़ाम में धरा जाएगा, उसके धागे भी सुशांत से जोड़े आएंगे। इतना कुछ कह देने के बाद मैं तुम्हें बता दूं कि तुम एक बालिग भारतीय नागरिक हो। तुम कानूनी प्रक्रिया के तहत गिरफ्तार हुए हो। तुम्हारे ऊपर गंभीर इल्ज़ाम लगे हैं, इसलिए तुम्हारी रिहाई और सज़ा पर फैसला कानून को लेना है। अगर तुमने जुर्म किया है तो तुम्हें सज़ा मिलनी चाहिए, और अगर बेगुनाह हो तो मेरी तमाम हमदर्दियाँ तुम्हारे साथ हैं। प्यारे आर्यन, मोर इक्वल वाली बात को उद्धृत करते हुए मैं अपनी बात दिल्ली के किस्से पर ख़त्म करना चाहता हूँ। फिल्मों में आमतौर पर खलनायकों को पसंद नहीं किया जाता। तुम्हारे पिता ने एक फिल्म में खलनायक की भूमिका निभाई थी। लोग उसे नेगेटिव रोल कहते हैं, लेकिन मैं खलनायक कहता हूँ। फिल्म थी डर, जिसे मुझे दिल्ली के एक सिनेमा हॉल में देखने का मौका मिला था। जब हीरो सनी देओल यानी सुनील विलेन शाहरुख खान यानी राहुल को उसके किए की सज़ा देने के लिए दौड़ाता है, तो सिनेमा हॉल में मार सुनील मार नहीं, बल्कि भाग राहुल भाग की आवाज़ें बुलंद हो रही थीं। मुझे पूरा यकीन है कि भाग राहुल भाग वाली आवाज़ें आज भी मौजूद हैं, लेकिन टीवी चैनलों, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटियों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के शोर में कहीं दब कर रह गई हैं, लेकिन मौका मिलते ही फिर से ज़रूर बुलंद होंगी। अपना ख्याल रखना और अपनी गिरफ्तारी को पॉजिटिवली लेना। एक कंफ्यूज्ड भक्त। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय ज़रूर दें।